नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और दुखद खबर सामने आ रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। खालिदा जिया ने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। उनका निधन ढाका के एयर केयर अस्पताल में हुआ है। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में समर्थकों और आम लोगों की भीड़ देखी गई। देश भर में शोक की लहर है और राजनीतिक गलियारों में मातम पसरा हुआ है। खालिदा जिया को बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम चेहरा माना जाता था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर को यानी कि आज उनका निधन हो गया है। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। पीएम ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर आईजीआई एयरपोर्ट पर साफ देखा जा रहा है। रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम है। जो रनवे होता है उसमें विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। अब तक 60 अराइवल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, वहीं 58 डिपार्चर फ्लाइट भी रद्द कर दी गई हैं। कोहरे के कारण 60 फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। भिकियासैंण में विनायक के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बस में कुल 18 लोग सवार थे, जिनमें कई लोग घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि कुछ लोगों की मौत की खबर है और राहत कार्य लगातार जारी है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से ये घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और प्रशासन लगातार, एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार वहां पे नजर बनाए हुए है और कार्य शुरू कर दिया गया, क्या कुछ इस पर अपडेट है अजय? देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और भिकियासैंण विनायक रोड पर जो यात्री बस गहरी खाई में गिरी, इसमें 19 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि कर दी गई है और बाकी के जो 12 लोग हैं वो घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और ये जो बस है ये द्वारा हाट नोबाड़ा से रामनगर के लिए चली थी और सैला पानी बैंड के समीप ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुल मिलाकर के जो चालक और परिचालक हैं ये भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार जो यातायात सेफ्टी को लेकर के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। तमाम लोगों को जो इन मार्गों पर चलते हैं, आवागमन करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ऐसे मार्गों पर जब आप आवागमन करते हैं तो हर तरह से संयमित रहें और पूरी तरह से अपने गाड़ियों की जांच पड़ताल करके ही इन मार्गों पर चलें, ताकि कहीं से कोई उनमें खराबी अगर हो, मैकेनिकल अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करके ही आगे चला जाए। अभी ये घटना किस वजह से हुई है इसकी जांच की जा रही है और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो, व्यवस्थित तरीके से इलाज हो, इसी पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से बातचीत की है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं
और ये कहा है कि जो घायल है उनके इलाज में कहीं से किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की है। कुल मिलाकर के देखिए, इस तरह से जो भी मार्ग हैं पूरे उत्तराखंड में, जहां जहां पर पहाड़ी मार्ग हैं, उन मार्गों पर आवागमन के लिए व्यवस्थित तरीके से कैसे जो ट्रेंड ड्राइवर हो वो चलाएं गाड़ियों को, उसमें कैसे वहां से ले करके जाएं, इसको लेकर के समय समय पर व्यवस्था की जाती है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है यातायात विभाग की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई गलती होती है तो अगर इसमें मानवीय चूक है तो जाहिर है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कहीं मैकेनिकल त्रुटि है तो ऐसी गाड़ियों का भी प्रबंधन सही तरीके से हो, उनको देखा जाए कि जर्जर हालात में अगर कोई गाड़ियां हैं तो वो इन मार्गों पर न चलें। इसको लेकर के भी प्रशासन की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस वजह से ये दुर्घटना हुई है। जी अजय, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम भी आपसे इसका अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बेंगलुरु का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने HAL परिसर में अगली पीढ़ी के सिविल हेलीकॉप्टर NG का अनुभव भी लिया है और यह हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस है। और बताया जा रहा है कि HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। मंत्री को हेलीकॉप्टर की विशेषताओं की जानकारी दी गई। ध्रुव NG को भविष्य की नागरिक उद्यान जरूरतों के लिए अहम भी माना जा रहा है और इस पहल को स्वदेशी एयरस्पेस क्षमता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। तस्वीरें और वीडियो कश्मीरी गेट इलाके से सामने आ रहे हैं। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। CPCB के मुताबिक कश्मीरी गेट के आसपास AQI 436 दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। प्रदूषण से लोगों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सोनीपत रोड पर आज सुबह घने कोहरे ने कहर बरपा दिया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से सड़क पर चल रही कई गाड़ियां आपस में ही टकरा गई हैं, जिससे यह हादसा एक बड़े सड़क दुर्घटना में तब्दील हो गया है। इस भीषण टक्कर में कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक भी लंबे समय तक प्रभावित रहा। मुंबई के भाड़ुप से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक अनियंत्रित बस ने यात्रियों को पैदल चल रहे लोगों को रौंद दिया। 29 दिसंबर की रात हुई घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में आरोपी बस चालक को भी गिरफ्तार कर चुकी है और हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। अगली खबर सीकर से आ रही है। सीकर से एक रोमांचक खबर सामने आ रही है। लक्ष्मणगढ़ के सनवाली गांव में वन विभाग ने लेपर्ड का सफल रेस्क्यू किया है। लेपर्ड का टेक्न्यूलाइज कर वन विभाग कार्यालय वहां भेज दिया गया है। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इसे पकड़ा है।
रविवार को लेपर्ड दिखाई देने से गांव में दहशत का माहौल था। अंधेरे में रोशनी और पिंजरे लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, जिसके जरिए अब लेपर्ड को सुरक्षित रखने और आगे की कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। अरे सर, हमने जेठवा के बास में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी पैंतर ने बछड़े का शिकार किया है। हमने वहाँ पे परसों पिंजरा लगाया था, पिंजरे में ये आया नहीं। उसके बाद वो वहाँ से मूव कर गया और मूव करके ये नज़दीकी गांव बनाई में किसी सरसों के खेत में छुपे हुए की सूचना मिली। हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में छानबीन किया तो वहाँ किसी गधे का शिकार किया हुआ मिला और उससे गधेड़ी के बच्चे को ये घसीटता हुआ सरसों के खेत के पास लाके उसको खा के और सरसों के खेत में जाके छुप गया। ये लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है और हमने उसका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। तभी अचानक से सरसों के खेत से निकलकर हम लोगों के ऊपर आ धमका। हमने बीच बचाव किया तो हमारे साथ 2-3 लोग और थे, उनकी हल्की सी खरोंच लगी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अरे सर, अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। जिला अस्पताल में बुखार पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी प्राची की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजन शव को अस्पताल गेट तक ले गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। आरएसएस और भाजपा नेता महिला आयोग की सदस्य ने अस्पताल में जाकर जांच की और सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। जिले में सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हमारी बिट्टू के ऐसे बुखार था हल्का फुल्का, फिर यहाँ लेकर आए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल 2 ही बोतल लगे थे और किसी ने देखा ही नहीं। एक मैम है वो ब्लोर लगा लिए और वो पैर सेक रही थी, हमने जगाया ऐसे, मैम उठो बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ऐसे चिमटी लगा दी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिट्टू को लेकर जाओ। फिर ये मतलब इलाज कायदे से नहीं हुआ? इलाज ही नहीं, यानी उस रूम में पूछ लो, हमें सारी औरतें कहती थी कि जाओ बुला कर लाओ जाकर। जब ब्लड आता था तो हम बुलाने जाती, जागो जागो। मैम वो सर थे, वो जानते हो क्या कहते थे, तुम्हारी बिट्टू तो ठीक है, कल लेकर जाना। तो हमने कहा कि लेकर नहीं, कल डॉक्टर आएंगे, जांच करवाएंगे। और फिर जब आ जाए तो उसको जब ज्यादा तबीयत, तो हमने कहा कि आप तो कह रहे थे कि ज्यादा तबीयत खराब नहीं, लापरवाही की किसी ने देखा। इतनी नींद सुख की सोरे फ्लोर लगा करके सारे लोग रूम के कह रहे थे कि बिट्टू को देख लो, अगर जवाब दे देते तो हम बिट्टू को बचा लेते। इन्होंने बिट्टू को मार दिया। हमारी गाजियाबाद के वेब सिटी से बड़ी खबर है। किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का संगठन में आगमन हुआ है। इस अवसर पर नवतेज सिंह को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। राकेश टिकैत ने किसानों की आय, फसलों के दाम, बिजली, पानी और महंगाई पर अपनी बात रखी है। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने और किसानों को जागरूक करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग उपस्थित रहे और क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रोग्राम रखे लेकिन बुलाता कोई नहीं। हमें नहीं पता भाई, प्रोग्राम रख रखा है यहाँ पे। ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी बताओगी, वे लड़ाई लड़ने को तैयार है क्या? तैयार है। हमें नहीं पता भाई, आप पहले पूरी तैयारी करो इनकी, हम तो आ जाएंगे, घोषणा हमारे से करवा ले और फिर बात उनसे कर ले। बुलाता कौन हमको है नहीं। सारी जमीन चली गई वेब सिटी में, सारे गांवों की जमीन चली गई, लड़ाई लड़ी नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला और जमीन जाली। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना, हमें नहीं पता भाई, यहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। लड़ाई लड़ो पहले, लड़ाई तो लड़ो ना। टिकैत साहब, हरनंदीपुरम के किसान जो हैं अपने मुआवजे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें जानकारी नहीं भाई, जिला अध्यक्ष है यहाँ की कमेटी, हमसे संपर्क करें। चलो ठीक है जी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम करा, तो ठीक करा ना काम। मतलब आता क्या बिल्कुल अंधा ही हो गया क्या सारा कभी? कोर्ट देखेगा तो है ना। जब जनता चिल्ला रही, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होने लगे
तो इससे खराब चीज स्थिति नहीं होती। कोर्ट के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक संज्ञान लिया, ठीक करा काम। अच्छा सर, ये ब्राह्मण विधायक बीजेपी यार हाथ एक ये तो बीजेपी का काम है कि इधर जातियों बांट दो सारों को। बीजेपी का तो काम ही है, ब्राह्मण गुज्जर लड़वा दिए, गुज्जर ठाकुर लड़वा दिए, जाट वर्सेज कर दिया और कर दिया, एससी नॉन एससी कर दिया, बढ़िया ब्राह्मणों की जाति में लड़वाई दिए। तो जातियों को लड़वाने का काम करिए, फिर उसी आधार पर टिकट देते। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर क्या गलत है बिल्कुल। बांग्लादेश में हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपना डिसीजन टाइट रखना चाहिए। प्रोग्राम रखे लेकिन बुलाता कोई नहीं। श्रीगंगानगर के रायसिंह से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायसिंह नगर पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से करीब 41 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 91 नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए युवक नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सभी आरोपी रायसिंह के क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जो रायसिंह नगर है उस क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि नकदी को 106 बीएनएस के तहत जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने प्रयुक्त कार को एमवी एक्ट की धारा 207 में जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कल गश्त के दौरान रायसिंह नगर विजयनगर रोड के ऊपर एक संदिग्ध वाहन जिसको चेक किया गया, जिसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे गए। इसको गहनता से चेक करने पर वाहन के अंदर बैग मिले हैं जिनमें नोट भरे हुए थे और जिस नोटों की गिनती गई जिसमें 90,84,900 रुपये थे, जिसको थाने में ला करके 106 बीएनएस में जब्त की है और जो गाड़ी थी वो 207 एमवी एक्ट में जब्त की। ये पाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासी कांग्रेस ने अरावली बचाओ अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर महारैली निकाली है। रैली के बाद जिला कलेक्टर को पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ये महारैली प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के निर्देश पर आयोजित की गई है। रैली में जिले भर से सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग वहां शामिल हुए। आदिवासी कांग्रेस ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अरावली देश की जीवन रेखा है और इसे बचाना बेहद जरूरी है। मेरा भी इस वीडियो को आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे तो उनसे सबसे यही निवेदन है कि आप अरावली जो किसी मतलब लोगों ने नहीं बनाई है, जो आज कुदरत की जो करिश्मा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मतलब ये हमारे पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो 4 राज्यों में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, आज 4 राज्य जो बेदखल हो जाएंगे। तो आज हम आदिवासी कांग्रेस कमेटी पाली की ओर से जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन जाने के लिए आए थे कि नवंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया था कि अरावली को मान लो 100 मीटर से पहाड़ी नीचे है उनको नष्ट किया जा रहा है। अरावली नष्ट हो जाएगा तो जीव जंतु वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। अरावली हमारी माँ है। हम आदिवासी जो संस्कृति हमारी वो अरावली से जुड़ी हुई है, जो मेवाड़ की आन बान शान है। ऐसा हो जाएगा तो पर्यावरण भी मान लो खराब हो जाएगा। हम उसके विरोध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। सभी आदिवासी लोग हैं, आदिवासी कांग्रेस कमेटी के सभी, और उससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। अरावली रहेगी तो हम रहेंगे, और अरावली नहीं है तो हम जो हैं तो हम भी नहीं रह पाएंगे। मेरा भी कौशाम्बी से पुलिस प्रशासन की एक सराहनीय पहल सामने आई है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण के लिए ऑनलाइन संवाद की शुरुआत की है। अब फरियादी सीधे एसपी कार्यालय और थानों से ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं और एसपी द्वारा क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष के साथ ऑनलाइन समीक्षा भी की जा रही है। शिकायतों को गंभीरता से उसकी सुनवाई की जा रही है और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा रहा है। समयबद्ध जो निष्कारण है वो भी किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पहल से फरियादियों को अनावश्यक चक्कर से राहत मिली है और पुलिस जनसंपर्क भी मजबूत हुआ है। कौशाम्बी से राजनीतिक हलचल की खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान दर्जनों लोगों को बसपा की सदस्यता दिलाई गई।
प्रतिबुद्ध जनता पार्टी के प्रमुख प्रतीक मौर्य ने बसपा में विलय किया है। कांग्रेस नेता अनिल अग्निहोत्री भी बसपा में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा ने हमेशा एससी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस राजनीतिक घटनाक्रम को जिले में बसपा की संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा गया है। एक 115 वर्ष पुरानी खामगांव जालना रेलवे लाइन की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। उसने ब्रिटिश शासनकाल में इस रेल मार्ग को विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाले अहम कॉटन ट्रांसपोर्ट रूट के रूप में मंजूरी मिली थी, लेकिन फंड की कमी और द्वितीय वर्ष युद्ध के कारण यह अधूरा रह गया। हाल ही में शीत सत्र के दौरान सांसद प्रताप राव जाधव और चिखली विधायक श्वेता महाले ने केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर फंड की मांग रखी है। इसके बाद राज्य सरकार ने नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए अपने हिस्से के 2443 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। ये रेल मार्ग 162 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 16 स्टेशन भी शामिल होंगे। सर्वे पूरा हो चुका है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इस ऐतिहासिक रेल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चंदौली में शासन के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। शाहजाबाद बीआरसी क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बराव में शिक्षक दोपहर 1:30 बजे ही विद्यालय बंद कर चले गए। इसके बाद गांव के युवक स्कूल परिसर में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दिया है। शासन के आदेश के मुताबिक शीतलहर के कारण 30 दिसंबर तक विद्यालय बंद है, लेकिन शिक्षकों को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक विद्यालय में रहकर एसआईआर का कार्य करना अनिवार्य है। बावजूद इसके जो शिक्षक हैं वो आदेशों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों पर अधिकारियों के आदेशों का कोई असर नहीं है। मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने पत्रकार का फोन रिसीव ही नहीं किया और इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अलवर में ब्लैकमेल कर विवाहिता से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आ रहा है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के 28 वर्षीय महिला ने 22 वर्षीय युवक के खिलाफ जबरन रेप, अश्लील हरकतें और अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ आपत्तिजनक व्यवहार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके मासूम बेटे का हाथ चिमटे से जला दिया और धमकाकर 5 लाख रुपए नगद और जेवरात लेकर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। यूपी के बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 3 बच्चों का पिता अपनी साली को लेकर फरार हो गया। मामले के सामने आने के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि युवक ने ससुराल के लोगों के साथ मिलकर लड़की को बहला फुसलाकर भगाया है। परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद दोनों के परिजन सदमे में हैं और युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। समस्या क्या है सर, मैं शिक्षक को लेकर मेरा बानों भी भाग के चला गया है, उसका भी पता नहीं चल रहा है, ना कभी सुनवाई कहीं हो रही है। अच्छा, शहर कोतवाली गए थे आप लोग? शहर कोतवाली गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 10 तारीख घटना है, 10 तारीख एप्लीकेशन दी, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए क्योंकि मेरा पति मेरे बहन को लेके गुमराह करके लेके चले गए। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे 3 मेरे बच्चे हैंगे, मेरी लड़की मेरी सयानी है, मेरे सास ससुर का सबका हाथ है, सबका साजिश है। आप उनकी कड़ी से कड़ी सजा आप दी जाए। मैं बहुत दिक्कत में परेशानी में हूँ। मैं कब ले गया था? ये 10 तारीख को ले गए थे। क्या नगर कोतवाली गए थे आप इसकी शिकायत लेकर? कोतवाली गए थे आप लोग? जी। क्या हुआ वहाँ पर, क्या कहा गया? शहर कोतवाली में गए और महिला थाने में गए तो भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। समस्या क्या है सर? तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।